पुराण वर्ड तो क्या मतलब, जो भी कथाएं और भी बहुत सारी कथा पुराणों में भी जो कथाएं से समझाने क्योंकि पुराण हमारे यहाँ इतिहास का प्रतीक। नहीं, मेरा ये मानना ये है कि सुना भी है कि भाई उसको सिंप्लीफाई करते गए। अब सबसे पहले वेद है, वेद का उपनिषद है, लोगों को समझाने के लिए इसमें कहानियां डाली गई। जैसे आप हर बात को आप समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, तब समझ में आती है। तो ये हुआ होगा धीरे धीरे। अब इसको ऐसे बता रहे, देखिए हमारे यहाँ पुराण इतिहास, अब वो कहते हैं ये इतिहास की डेफिनेशन पे सही नहीं होता। कारण क्या है कि उनकी डेफिनेशन इतिहास की और हमारी डेफिनेशन में डिफरेंस है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी वेस्ट वाले कहते हैं हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच पास्ट में कुछ भी हुआ हो, उस घटना को सही सही हम डिफाइन कर सके और उसका टाइम सही डिटरमाइन कर सके। दैट इज हिस्ट्री। अब अगर उसमें अगर ये सोचे तो वो हमारे लिए एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, या हमारे लिए इररिलेवेंट है। जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC, तो वेदर जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC और 30 BC, हाउ डज इट मैटर्स टुडे? क्या फर्क है? तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं हिस्ट्री बेकार का विषय ना। हमारे यहाँ पुराण जो इतिहास है, हमारे यहाँ कहा गया इतिहास वो विद्या है या वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो भूतकाल में हुई किसी घटना को उस रूप में प्रस्तुत कर सके जो आज समाज में मूल्यों को स्थापित करने या बढ़ाने में मदद कर सके। तो इसलिए हमारे यहाँ राम कब हुए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामलीला हुई। इसलिए हर दशहरे में रामलीला क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए, और ये ज्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन है हिस्ट्री की। इट्स मोर रेलेवेंट, परपीचुअली रिलेवेंट, ऑलवेज रिमेन रिलेवेंट। जो उनकी डेफिनेशन है, दे विल बी ऑब्सोलीट। आपका मतलब है कि इतिहास के डेटों को याद करने के बदले इतिहास हमको शिक्षा क्या देता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो रामायण में कब क्या कहा, ये जो झगड़े, तो इसका मतलब ये नहीं हमारे पास डेट नहीं है, डेट है, एब्सोल्यूट है, लेकिन पर फोकस उस पे नहीं, फोकस होना चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है, आप क्या सीखते हो, रामायण से क्या सीखते हो, महाभारत से क्या सीखते हो? जैसे आप यूं समझिए ना कि गांधी born in 2 October 1869 is not important. What Gandhi has propagated is important today. True. मतलब ये सब बातें, जब ये सब जो डेट्स होती है ना, मेरे ख्याल से सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए, याद करके लिखने के लिए उसको भूल जाओ। आप अंदर घुसो, वेद में भी, पुराण में भी, उपनिषद में भी घुसो, इतिहास में भी घुसो और देखो कि आपके रेलेवेंट है। जो आप बोल रहे हैं कि रेलेवेंस है ही नहीं, आप 60 में या 40 में, सो यू आर राइट।